गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी क्लास रेगुलर क्लास चल रही है और अपनी रेगुलर क्लास में हमने हॉब जो कविता है उस पर हमारा डिस्कस हो रहा था। जैसा कि पिछली इस लेसन पर मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं और आज तीसरा क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड स्टेंजा को लेकर के। तो पिछली क्लासों में लास्ट क्लास में मैंने जो बात की थी, सेकंड स्टेंजा की जो बात हुई थी, उसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर मैंने बात किया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉप, ठीक है, हाउ डज हॉप मेक अस फील प्लीजरसम, आशा हमको किस प्रकार से आनंद महसूस करवाती है। तो अपनी जो कविता चल रही है और कविता का टाइटल है हॉप, और आज इस हॉप कविता का थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे, यानी तीसरा स्टेंजा। तो 2-3 प्रश्न पिछली क्लास में हमारे हो चुके थे, उनका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। आज हम अगली बात कर रहे हैं तीसरे स्टेंजा की। इस तीसरे स्टेंजा से क्या क्या प्रश्न और बन सकते हैं। देखो, इसी प्रकार से बोर्ड में भी एक स्टेंजा पूछा जाएगा हमसे और इसी प्रकार से आएगा, उसमें से नीचे भी प्रश्न दिए, उसी में से ही 2 या 3 क्वेश्चन आपको देगा और इसमें से आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। फिर कविताओं में से 3-3 नंबर के या 2-2 नंबर के 3 या 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 6 नंबर के, जो मैंने आपको सिलेबस में बता ही दिया है। तो ये सारी जानकारी आपको पहले मिल चुकी है। आप विदाउट डिलेइंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन देखिए, इट इज द हॉप। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि इट इज द हॉप, द डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू हॉप। फर्स्ट स्टेंजा में कहा गया था कि आशा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, some term it future relevance, some thinks that it is the measure of benefiction। आशा के बहुत सारे नाम दिए गए, लेकिन कवि ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सॉइल। मेरे अनुसार यह आत्मा का सृजन है। और पहले स्टेंजा से मैंने बताया था 2018-2019 में प्रश्न पूछे गए थे। फिर सेकंड स्टेंजा में हमने बात किया था कि ये इट रिमूव्स द नेगेटिविटी, ये हमारे अंदर की नकारात्मकता को हटा देती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द होप, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होप, तो हमने अगली जो बात की थी, कवि ने कहा था कि इट मेक्स फील प्लीजरसम एंड ग्लो, हमें आनंद से भर देती है। फिल्स विद एंथुजियाज्म, हमें जोश से भर देती है। एंड ग्लो, और हमें प्रदीप्त बनाती है। इट मेक्स अस फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त करती है। फिर मैंने पूछा, अगला प्रश्न मैंने उठाया था कि हाउ डज होप मेक्स अस फ्री फ्रॉम द वरीज ऑफ लाइफ, हमें जीवन की चिंताओं से मुक्त कैसे करती है। तो वहां पर लाइन आई थी कि उसका आंसर हमने दिया था कि ये क्या करती है, ये हमारे अंदर की इट किल्स द नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देती है। जब हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है तो हमारे अंदर के जो विकार हैं जो दूर हो जाते हैं, वी विल फील सेटिस्फैक्शन, तो हम संतोष महसूस करते हैं। वी केम आउट ऑफ द रेस ऑफ द वर्ल्डली ग्वाइल, जो ये सांसारिक चीज़ों की जो एक रेस है, उस दौड़ से हम दूर हो जाते हैं। यानी व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो इच्छा करता है, हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पाने की अभिलाषा करता है,
व्यक्ति उस अभिलाषा से दूर हो जाता है। तो कहा किल्स द नेगेटिविटी ऑफ इनसाइट, हमारे अंदर की नकारात्मकता को ये समाप्त कर देती है। फिर अगली कम पंक्ति में कवि ने कहा कि इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड फ्लाई, ये आशा ही तो है जो एक पक्षी को उड़ाती है। लास्ट जो स्टेंजा में पिछली क्लास में जो मैंने लास्ट स्टेंजा की बात की थी, वो स्टेंजा ये था, द होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि आशा एक पक्षी को उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर हिज यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में एक पक्षी अपने घर से बाहर निकलता है। यानी मैंने कहा था द हॉप इंस्पायर ए बर्ड, ए हॉप जो होती है वो एक पक्षी को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, किसके लिए? टू कम आउट फ्रॉम इट्स नेस्ट, अपने घोंसले से बाहर आने के लिए। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। एंड सम मटेरियल फॉर यंग बंस, और कुछ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए फॉर यंग बंस, अपने बच्चों के लिए। तो ये बातें अपनी हो गई थी। अब कवि आगे कह रहा है कि इट इज द होप, कवि ने कहा इट इज द होप, ये आशा ही तो है। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, बर्ड का मतलब होता है देखिए बर्ड, बर्ड का मतलब होता है इमैच्योर, फ्लावर। बर्ड का मतलब होता है इमैच्योर फ्लावर। इमैच्योर, इमैच्योर का मतलब होता है जो अभी पूर्ण रूप से खिला नहीं है, ऐसा फूल जिसको आप हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कली। ठीक है, तो बर्ड का मतलब हो गया, बर्ड का मतलब होता है कली। तो आशा, इट इज द होप, ये आशा ही तो है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक बर्ड को, बर्ड कली को स्टे ऑन द ब्रांच, स्टे, स्टे का मतलब ठहरना, टिके रहना, जो कि क्लिंग, चिपकी रहती है। स्टे ऑन द ब्रांच, जो एक डाली से, ब्रांच कहते हैं शाखा, ब्रांच का होता है शाखा, डाल। स्टे ऑन द ब्रांच, एक शाखा से चिपकी हुई होती है। एंड ब्लूम, और ब्लूम का मतलब होता है ब्लोजम, ब्लूम एक शब्द है, ब्लूम, और ब्लूम का मतलब होता है जिसको हम कह सकते हैं ब्लोजम। इसका मतलब खिलना, हिंदी में कहें तो इसको, इसका मतलब होता है ब्लोजम का मतलब होता है खिलना। तो देखिए, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, ये आशा ही तो होती है जो एक बर्ड को, बर्ड का अर्थ क्या होता है? कली, बर्ड का मतलब होता है कली, जो एक कली को प्रेरित करती है। एक फूल से पहले की जो अवस्था होती है, द प्रीमायर स्टेट ऑफ ए फ्लावर, बर्ड का मतलब होता है फूल से पहले की अवस्था, यानी अविकसित फूल, जो अभी फूल खिला नहीं है उस अवस्था को कहते हैं बर्ड। तो एक कली को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह स्टे ऑन द ब्रांच, वो कली जो होती है वो एक शाखा से चिपकी रहती है, कि इस उम्मीद से कि वह एक दिन इट विल ब्लोजम, एक दिन वह फूल बन जाएगा। तो इट इज द होप, ये आशा ही तो है, ये आशा है जो एक कली को अपनी डाली से चिपके रहने के लिए प्रेरित करती है। इस एक बर्ड जो होता है, ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच इन द होप, इस उम्मीद के साथ एक डाली से चिपका हुआ होता है, समडे इट विल बिकम ए फ्लावर, कि किसी दिन यह एक फूल बन जाएगा। यानी आशा जो है वो एक कली को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि ये कली अपनी डाली से चिपकी रहती है, और उसको पता है कि यदि वो डाली से चिपकी रहेगी तो एक दिन वो फूल बन जाएगी।
अब ये बात ये करें कि एक बड़ जो होता है ये अपनी डाली से क्यों चिपका हुआ होता है, यानी कली जो होती है वो कली अपनी डाली से क्यों चिपकी रहती है। तो ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच इन द होप दैट समडे इट विल बिकम ए फ्लावर, ए मैच्योर्ड फ्लावर, कि एक दिन यह एक पूर्ण विकसित फूल बन जाएगा, इस उम्मीद के साथ। तो अब यदि हम बात करें बड़ के लिए, तो बड़ के लिए क्या भूमिका रहती है इसकी। अब यहां से प्रश्न आएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आया, और प्रश्न यह है, क्वेश्चन नंबर 1, why does a bird stay on the branch? Try to understand the question and make answer. आंसर देने का प्रयास करो। Why does a bird stay on the branch? कि एक बड़ जो होती है, कली जो होती है, वो अपनी शाखा से क्यों चिपकी होती है। तो एक बड़ जो होता है, एक कली जो होती है, वो अपनी शाखा से इसलिए चिपकी रहती है कि एक दिन वो इस बात को सोचती है कि वो एक दिन ब्लूम हो जाएगा। ब्लूम को मतलब खिलना, कि एक दिन वो पूर्ण विकसित फूल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बर्ड स्टेज ऑन द ब्रांच इन द होप दैट समडे इट विल बिकम ए फ्लावर, समडे इट ब्लूजम, एक दिन यह फूल बन जाएगा, इस उम्मीद के साथ में एक कली शाखा से चिपकी हुई होती है। तो क्लियर है। अब देखिए, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। मैंने कहा कि आपको कुछ वोकैब से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स इमैच्योर फ्लावर। इस स्टेंजा से वह शब्द छांटिए जिसका मतलब होता है इमैच्योर फ्लावर। तो मैंने कह दिया इमैच्योर फ्लावर के लिए शब्द कौन सा दिया गया है, बर्ड दिया गया है। ठीक है। या दूसरा शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स ब्लूजम या बिलास, कुछ इस प्रकार से शब्द पूछ सकता है। तो ब्लूम का मतलब खिलना होता है, ब्लूजम का मतलब भी खिलना होता है, तो इसका सिनोनिम ये हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे सबसे दोनों लाइन समझ में आ गई। इट इज द होप, ये आशा है जो एक बर्ड को, एक कली को इस बात के लिए प्रेरित करती है, मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, कली से डाली से चिपकाए रखती है कि एक दिन वह फूल बन जाएगा। तो क्लियर। सेकंड, ट्रीज लॉस देयर लीव्स। अब उसने सेकंड एग्जाम्पल उठाया कि पेड़ जो होते हैं, ट्रीज लीव्स देयर लॉस देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, किस उम्मीद में, विद ए होप, एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ वो अपने एक पेड़ जो होता है इस उम्मीद के साथ अपनी पत्तियों को गिरा देता है कि वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडन विथ ग्रीन व्हीट। अब देखो यहां कुछ शब्द आए हुए हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है लेडन। लेडन, अब लेडन का मतलब होता है लदना। अब यहां इसका जो मतलब होगा वो होगा कवर्ड, ढक जाना। ठीक है। इसका अर्थ होता है ढकना। इसका दूसरा अर्थ भी होता है, लेडन का मतलब लदना। ठीक है। एक दूसरा शब्द आ रहा है व्हिच। व्हिच का मतलब होता है कलर। व्हिच का मतलब होता है कलर, जिसको हम कहते हैं रंग। ठीक है। ग्रीन आप समझते ही हैं। तो ट्रीज लॉस
लॉस का मतलब होता है खो देना, गिव अप। यदि मैं कहूं लॉस का मतलब होगा गिव अप, मतलब त्यागना या छोड़ना। अब देखो ध्यान से, ट्रीज लॉस देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कैसे? इन द होप, इस उम्मीद में गिरा देते हैं कि वन डे, एक दिन ये पेड़ पुनः विल बी लेडन, लद जाएगा, ढक जाएगा विथ ग्रीन हुईच, ग्रीन हुईच हरे भरे रंग से, हरे रंग से पुनः ढक जाएगा। अब हरे रंग से मतलब है ग्रीन हुईज का मतलब हो गया ग्रीन कलर, यानी हरी पत्तियों से पुनः यह ढक जाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ में पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो अब मैंने यहां से एक सेकंड क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू व्हाई डू व्हाई डू द ट्रीज लॉस देयर लीव्स, कि पेड़ अपनी पत्तियों को कैसे गिरा देते हैं। तो ट्रीज लॉस देयर लीव्स, गिव अप देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इन द होप, इस उम्मीद के साथ दैट समडे दे विल लेडन्ड, कि एक दिन वे लद जाएंगे पुनः, दे विल कवर्ड, वो ढक जाएंगे विथ ग्रीन लीव्स, हरी भरी पत्तियों से। एक पेड़ इस उम्मीद के साथ में अपनी पत्तियों को गिरा देता है कि एक दिन पुनः वो हरी पत्तियों से स्प्रिंटिंग से, कौपलों से या नई पत्तियों से पुनः ढक जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ में एक पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देता है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू द ट्रीज लॉस देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं? तो द ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन द होप दैट someday it will be, या they will be ladened, या they will be covered with green leaves। क्लियर है? तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्लियर हो गया। तो एक बार पुनः देखिए और क्या क्या प्रश्न बनेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो इट इज द होप, ये आशा ही तो है। इट इज द होप, ये आशा है। मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, जो एक बड़ को, जो एक कली को स्टे ऑन द ब्रांच, एक शाखा से चिपकाए रहती है इस उम्मीद के साथ। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, दैट इंस्पायर ए बर्ड टू स्टे ऑन द ब्रांच। आशा एक कली को अपने डाली से चिपकाए रखती है। ए बर्ड स्टेज ऑन द ब्रांच इन द होप, एक कली इस उम्मीद के साथ में अपनी डाल से चिपकी रहती है दैट समडे इट विल ब्लोसम, एक दिन यह खिल जाएगी। इट विल बिकम ए मैच्योर्ड फ्लावर समडे, किसी दिन यह पूर्ण विकसित फूल बन जाएगा इस उम्मीद के साथ में। ट्रीज गिव्स अप देयर लीव्स, जो पेड़ होते हैं वो गिव अप यानी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इन द होप, इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन हुईज। और ग्रीन हुईज का मतलब होता है कलर, ग्रीन का मतलब हरा। तो एक दिन वो हरे रंग से पुनः, यानी हरी भरी पत्तियों से पुनः ढक जाएगा। इस उम्मीद के साथ में पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब ये दो क्वेश्चन मेजर से यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। अब देखिए बेटा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। यदि मैंने प्रश्न पूछ लिया कि व्हाट इज the function, what is the function of hope to
ए बर्ड एंड ए ट्री। लो, अब देखो, ये फंक्शन की बात आपने पहले भी की थी। अब इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन डाइवर्ट हो जाता है, आपको जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। हमको आंसर आते हुए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो मैं आपको बोर्ड पर मेंशन नहीं करूंगा। यानी बोर्ड में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आई प्रॉमिस, मैं ये वादा करता हूं कि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर डिस्कस नहीं करूंगा। अब बात है आपके समझने की। बोर्ड में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो भी प्रश्न कैसे भी पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये कि आप थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे, रटना नहीं है। कुछ लोग रट लेते हैं, पासबुकों को या जो भी लिखवाया जाता है उनको रट लेते हैं। वो पूरा कविता को समझना होता है, प्रश्न कैसे बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है। अब ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। यदि आपने ये दोनों क्वेश्चन कर रखे हैं, यदि आपको ये दो प्रश्न याद हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है। ये दोनों ही प्रश्नों का ही तो आंसर है। अब इसी से संबंधित मैंने एक प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होप। केवल इतना पूछ लिया जाए कि आशा का हमारे लिए क्या कार्य है। अब हमारे लिए कार्य तो अलग है, हमारे लिए उसका काम अलग है। हमने कहा था कि आशा का काम हमारे लिए क्या था कि हमें हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करती है, हमारे अंदर जोश भर देती है, हमारे जीवन की चिंताओं से हमें मुक्त करती है। ये काम था हमारे लिए। लेकिन जब बात की गई थी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होप टू ए बर्ड, बर्ड के लिए क्या क्या काम किया था उसने, तो होप इंस्पायर ए बर्ड टू स्टे ऑन द ब्रांच। कि जो होप होती है एक बर्ड को चिपकाए रखती है अपने डाली से। इस उम्मीद के साथ में ये बर्ड डाली से चिपकी हुई होती है। अब सोचिए, मान लो इफ ए बर्ड गिव्स अप ए होप, यदि बर्ड जो होती है कली है, यदि वो अपनी आशा को छोड़ देगी तो क्या व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा? ये होगा कि कली अपनी शाखा से जैसे ही छूट जाएगी, वो उसका संगम छोड़ देगी तो समाप्त हो जाएगी। यानी फूल बनने से पहले ही वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बड़ के लिए क्या काम किया इसने कि ये काम किया कि उम्मीद उसे अपनी डाली से चिपकाए रखती है और उसे उम्मीद के साथ में कि वो एक फूल बन जाएगा। फिर मैंने पूछा कि पेड़ों के संबंध में क्या है, कि पेड़ों के लिए क्या है, तो पेड़ भी गिव्स अप, द ट्री गिव अप देयर, द ट्रीज गिव अप देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं इन द होप, इस उम्मीद के साथ दैट समडे दे विल बी लेडन विद ग्रीन कलर, कि किसी दिन वो एक हरे रंग से ढक जाएंगे। यानी दे विल बी कवर्ड विद ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों से वो एक दिन ढक जाएंगे, इस उम्मीद के साथ में। तो यहां से ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इनको अलग अलग करके पूछा जा सकता है। अब देखो, अब इसको बिल्कुल अलग करके मैं पूछता हूं कि अब इसी क्वेश्चन को, है ना, मैं एक अलग प्रकार से पूछना चाह रहा हूं। हाउ एज या हाउ plays a significant role in a tree's life। अब देखो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है हाउ एक्सप्लेन। चलो मैं इसको उधर लिख देता हूं। हाउ दिख रहा होगा वैसे तो, हाउ एक्सप्लेन, किस प्रकार से। अब देखिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज को देखिए।
कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। एक बार सोचो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। अब प्रश्न कोई अलग नहीं है, क्वेश्चन तो वही है। हॉप प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ए ट्रीज लाइफ। एक पेड़ के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप कैसे कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है भैया, प्रश्न तो ये वही है। देखो बेटा, क्वेश्चन वही है कि पेड़ के लिए उसने क्या भूमिका निभाई। अब यही बात यदि बड़ के संबंध में भी पूछी जा सकती है। तो क्लियर? तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला स्टेंजा, ये आपका थर्ड स्टेंजा है, और इसमें से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेंजा समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टेंजा की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेंजा को लेकर के। अगला स्टेंजा क्या कह रहा है, देखिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की। तो hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. यहाँ पर कुछ वोकैब की बात कर देता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है इनलाइटन। इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब होता है लाइटन, प्रकाशित करना। ठीक है, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। देखो, इस शब्द पर मैं थोड़ा टिप्पणी कर देता हूँ कि ये प्रकाशित करना, इनलाइटन का मतलब क्या होता है। इनलाइटन का मतलब किसे प्रकाशित करना। इनलाइटन में कहूँ तो लाइटन्स, प्रकाशित करती है, यानी हमारी आत्मा, जिसको कहता है आत्मज्ञान पैदा होना, यानी हमारी आत्मा पर जो अंधकार पड़ा हुआ है, जो अज्ञानता का जो अंधेरा है, उस अंधेरे का हट जाना, इसको कहा जाता है इनलाइटेंस। इनलाइटमेंट का होता है आत्मबोध हो जाना, मतलब आत्मज्ञान पैदा हो जाना। ठीक है, तो इनलाइटन को कहें तो प्रकाशित करना या आत्मज्ञान हो जाना। एक दूसरा शब्द आ रहा है यहाँ पर ग्लूर्मी। देखो, कुछ नए नए शब्द हैं। ग्लूर्मी, ग्लूर्मी का मतलब यहाँ, शब्द का मतलब यहाँ पर है डार्कनेस से, अंधेरा, डार्कनेस, या इसको हम ग्लूमी भी कह सकते हैं। अब थोड़ा भाव को समझना है। डार्कनेस का मतलब अंधेरा होता है, और ग्लूमी का मतलब यहाँ होता है निराशा। ठीक है, अब समझिए, निराशा, यानी जब एनलाइटन की बात की गई, एनलाइटन की जब बात की जाती है कि प्रकाशित करती है, तो प्रकाशित किसको करेगी? अंधेरे को करेगी। ठीक है, अब यहाँ एनलाइटन का एक दूसरा मतलब जो होता है वो आत्मज्ञान होता है, यानी हमारे अंदर जो अज्ञानता की निराशा है, उस अज्ञानता की निराशा को ये दूर करता है। तो आगे इसकी व्याख्या करेंगे, हम देखेंगे। तो ग्लूर्मी या डार्कनेस हम कह सकते हैं। एक शब्द था थोरोफेयर। थोरोफेयर्स, इसको मैं कह सकता हूं पब्लिक वे, या जिसको कहा जाता है आम रास्ता, स्ट्रीट, गलियां, या कहें पब्लिक पथ, एक आम रास्ता। यहाँ एक शब्द आ रहा है फ्रेशनेस। आप सब जानते हैं फ्रेशनेस मतलब ताजगी। ठीक है, फ्रेशनेस का मतलब क्या होता है? फ्रेशनेस, फ्रेशनेस का होता है ताजगी। एक शब्द भी आ रहा है वार्मथ। वार्मथ का मतलब आप समझने का प्रयास करिए शब्दों को। कवि ने क्या सेंस लिया है, बात वो है। इसका अर्थ
कविताओं में शब्दों के अर्थ से मतलब नहीं रखा जाता है, उसका भाव क्या निकल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, कविता क्या है? कविता तो एक भावों का सागर होती है, यानी जो कवि के जो भाव होते हैं उन्हें शब्दों में बांधना, यही तो कविता है। तो कविता से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम उसकी की व्याख्या किस मतलब यानी उसका मीनिंग क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है, इनसे अपना कोई संबंध नहीं होता है। तो बाम देखो, बार्मिक शब्द होता है, बार्म होता है गर्म, ठीक है। अब शब्द है बाम्थ, और तो बाम से मतलब हो गया मेरा कि ऊर्जा यानी जोश, मैत्री भाव, ठीक है। यहां कवि ने जो इसका अर्थ लिया है वो लिया है एक मैत्री सद्भावना, यानी मैत्री भाव, कहें तो एक जोश। तो मैं यहां इसका मतलब कह सकता हूं एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जिसके लिए आपने पहले भी एक शब्द पढ़ा, जोश। ठीक है। तो ये कुछ शब्दावली हैं। इनलाइटन, इनलाइटन का मतलब प्रकाशित करना, ये वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब से इनलाइटनमेंट भी बनता है, जिसका मतलब होता है आत्मबोध, आत्मज्ञान हो जाना, जिसको कहते हैं हम आत्मज्ञान हो जाना, यानी हमारे अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है उस ज्ञान की जागृति हो जाना। देखिए, जैसे स्वामी विवेकानंद का एक कथन आता है, आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ऑल पावर्स विद इन यू, यू कैन डू ऑल थिंग एंड एवरीथिंग, यानी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। ऑल पावर्स विद इन यू, सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। यू कैन डू ऑल थिंग एंड एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो। यदि दुनिया की सारी शक्तियां हमारे अंदर पड़ी हुई होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उन शक्तियों को जागृत करने की। और जब वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं, उसी को कहा जाता है एनलाइटेंस, आत्मा का प्रकाश हो जाना। यानी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन उस शक्तियां पर एक अंधकार का यानी अंधेरे का यानी अज्ञानता का, बुराइयों का एक पर्दा पड़ा हुआ होता है, एक आवरण होता है। अब जब वो पर्दा हट जाता है तो जो आपकी शक्तियां हैं वो इनलाइटेंस हो जाती हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसकी वोकैब थी। अब देखते हैं हम, होप इनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लोरी थॉरोफियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होप? अगला और काम क्या है आशा का? तो उसने कहा कि आशा जो है वो क्या करती है? इनलाइटेंस करती है, इनलाइटन प्रकाशित करती है। किसको प्रकाशित करती है? कि हमारे जीवन के जो अंधेरे रास्ते हैं, हमारे जीवन के उन अंधेरे रास्तों को ये प्रकाशित करती है। द डार्कनेस दैट इज लाइंग इन आवर लाइफ, जो अंधेरा हमारे जीवन में पड़ा हुआ है, जो निराशाएं हमारे जीवन में हैं, जो अंधकार हमारे जीवन में है, उन जीवन के अंधकारों को ग्लोरी थॉरोफियर, जीवन के रास्ते, यानी जो हमारे जीवन के जो रास्ते हैं, और कैसे रास्ते हैं? अंधेरे रास्ते, यानी हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को ये प्रकाशित करती है। पहले हिंदी अर्थ देखिए, फिर उसके भाव की बात करूंगा, इसका सेंस क्या है। तो आशा प्रकाशित करती है, तो मैं ये कह सकता हूँ आशा जो होती है, उम्मीद जो होती है, ये हमारे आगे आगे चलती है। इनलाइटेंस क्या लेकर के? प्रकाश का एक टॉर्च लेकर के। इनलाइटेंस, इनलाइटन का मतलब प्रकाशित करना। किसको प्रकाशित करती है? लाइफ्स, ये आशा हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करती है। लाइफ से ग्लोरमी थोड़ा, ग्लोरमी का अर्थ क्या बताया? ग्लोरमी का मतलब होता है डार्कनेस, जिसका मतलब होता है उदासीनता। द डार्कनेस दैट इज लाइंग इन आवर हार्ट, जो उदासीनता, जो उदासीनता हमारे जीवन में पड़ी हुई है, उस उदासीनता को ये हटाती है। तो अब इसकी सिंपल व्याख्या क्या हो गई? इट इज द होप दैट रिमूव्स द ग्लूमी, ठीक है,
किसको? द ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है निराशा। ये क्या करती है? इट इज द होप दैट रिमूव द ग्लूमी ऑफ अवर लाइफ। जो उदासीनता हमारे जीवन में पड़ी हुई है, द ग्लूमी दैट कवर्ड अवर स्पिरिट, जिसने हमारी आत्मा को ढक रखा है, ये हमारी आत्मा की उस निराशा के उस अंधेरे को इनलाइटेंस प्रकाशित करती है। ठीक है। तो आशा हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को प्रकाशित अब देखिए, अब मैंने प्रश्न पूछा कि हाउ डू लाइफ्स thoroughfare appear। जीवन के जो रास्ते हैं अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात समझा देता हूं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? तो किसी व्यक्ति ने लाइफ की डेफिनेशन दी थी कि लाइफ इज द सीरीज ऑफ हैपनिंग्स। जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला होती है। ठीक है। तो वही बात यहां पर लागू हो रही है। कभी भी यही कहना चाह रहा है कि जीवन जो है वो एक घटनाओं से, संकटों से, अंधेरे रास्तों से, यानी निराशाओं से ढका हुआ है। हमारा जीवन का जो पथ है वो निराशाओं से भरा हुआ है, संकटों से भरा हुआ है। अब ये जो आशा है ये क्या करती है? उन हमारे जीवन के रास्तों में जो अंधेरा पड़ा हुआ है, हमारे जीवन के रास्तों पर जो अंधेरा पड़ा हुआ है, उस अंधेरे रास्तों को ये प्रकाशित करती है, यानी हमारे जीवन में से अंधकार को दूर भगाती है। अब प्रश्न पूछा कि हाउ डू द लाइफ थॉरोफेयर्स अपीयर? जीवन के रास्ते कैसे हैं? जीवन के जो आम रास्ते हैं वो कैसे होते हैं? तो पहली लाइन में कहा गया है कि जीवन के जो रास्ते हैं वो कैसे हैं? फुल ऑफ ग्लोरी, उदासीनता से, निराशा से भरे हुए हैं। तो ओवर लाइफ हम कह सकते हैं द लाइफ थॉरोफेयर्स अपीयर ग्लोरी फुल ऑफ डार्कनेस। हम कहें तो वो अंधेरे से भरे हुए हैं और निराशा से भरे हुए होते हैं। अब तो ये बात समझ में आ गई। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोरी थॉरोफेयर। आशा जो होती है वो हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करती है। अब देखो, सेकंड प्रश्न एक और बन सकता है। और क्या प्रश्न बन सकता है? तो देखो, मैं उसकी भी बात करता हूं। एक सेकंड क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन लाइफ्स थॉरोफेयर। तो यहां से जो क्वेश्चन बन रहा था वो ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन लाइफ्स थॉरोफेयर, यानी जीवन के अंधेरे रास्तों पर आशा का क्या प्रभाव है। तो हम देखते हैं जीवन के अंधेरे रास्तों पर आशा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों से आशा उस अंधकार को, उस निराशा को हटा देती है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो एक बात दोबारा देखें। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लोरी थॉरोफेयर। आशा जीवन के रास्तों को, जीवन के अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करती है। मेक्स अस फील, अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करके हमें मेक्स अस फील महसूस करवाती है। क्या महसूस करवाती है? फ्रेशनेस, एक ताजगी, एक नयापन महसूस करवाती है। एंड वार्मथ, और वार्मथ कहें तो जोश, आने वाले समय के प्रति। किसके लिए? ऑफ द डेज अहेड। डेज अहेड का मतलब आने वाला समय, आने वाले समय के प्रति हमारे अंदर जोश भर देती है। और ये आशा हमारे जीवन को चलाती है। गो ऑन का मतलब है जारी रखना। गो ऑन फ्रेजल वर्ब होती है। गो ऑन जिसका मतलब होता है कंटिन्यू,
जारी रखना। ठीक है, तो ये आपका 4th स्टेंजा था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे, और ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश विद नवाब सिंह बेनीवाल चैनल के प्रति अपना प्यार, अपना सम्मान बनाए रखें। आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले स्टेंजा की बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।